56 इंच का सीना होते हुए पेपर लीक कैसे हो रहा है? 56 इंच का सीना होते हुए बिहार में डबल इंजन की सरकार में 13 पुल कैसे गिर रहे हैं? 56 इंच का सीना होते हुए केंद्र में अरबों खरबों का जो ना घोटाला जो हुआ है पेपर लीक का, इसके दोषी को अब तक जो है ना सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? धर्मेंद्र प्रधान मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया है? विश्वगुरु की ओर कहा जा रहा है 10 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। कहाँ विश्वगुरु बन गया? हमारे देश का युवा जिसकी 18 साल 20 साल उम्र थी, आज उसकी 30 साल उम्र हो गई। 10 साल में पेपर लीक, रोजगार नहीं मिल रहा, चिकित्सा में बात नहीं हो रही। प्रधानमंत्री जी इस महा घोटाले में शामिल है। ये मेरा आरोप है प्रधानमंत्री के ऊपर कि नीट के एग्जाम में अरबों खरबों रुपए खाए हैं तो प्रधानमंत्री ने खाए हैं, नरेंद्र मोदी ने खाए हैं। प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सबको लेकर चलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का नारा का मतलब है सबका सत्यानाश, सबका विनाश, सबको बर्बाद और सबको कंगाल। जब से नीट पेपर लीक का मामला सामने आया है, लगातार कहीं न कहीं प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस वक्त भी दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जगह जगह आपको बैनर दिखेगा जिसमें साफ लिखा हुआ है नीट लीक सरकार। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कुछ प्रदर्शनकारी, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम। कहाँ से आए आप? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। किन मांगों को लेकर के आप जंतर मंतर पहुंचे? देखिए, जो देश में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ रहा है, जो भ्रष्टाचार के बेड़ के एग्जाम चढ़े हैं, हम उसके खिलाफ आए हैं कि एग्जाम पेपर दोबारा होना चाहिए, सही तरीके से होने चाहिए। जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो गली गली और साइबर कैफे जो पैसे लेके पेपर बिका गया है, वो कैंसिल होना चाहिए और दोबारा से ईमानदारी के साथ पेपर होना चाहिए। लेकिन सरकार तो अपने स्तर से जांच कर रही है, लेकिन फिर भी विरोध कर रहे हैं आप लोग। देखिए, सरकार का ही ये फेलियर है। सरकार सभी पेपर कराने में फेल रही है। सरकार से हमारी मांग ये है कि सरकार अगर ईमानदारी के साथ, पहले सरकार के देश के शिक्षा मंत्री ने कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन बाद में सच्चाई को उन्हें कबूल करना पड़ा कि पेपर लीक हुआ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, जो देश में नहीं होना चाहिए। क्या नाम हुआ सर? जितेंद्र यादव। कहाँ से आए हैं? बिहार से। किस मांग को लेकर के आप लोग यहाँ क्या मांगे आप? जिस हिसाब से भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है कि हमारा 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना होते हुए पेपर लीक कैसे हो रहा है? 56 इंच का सीना होते हुए बिहार में डबल इंजन की सरकार में 13 पुल कैसे गिर रहे हैं? 56 इंच का सीना होते हुए केंद्र में अरबों खरबों का जो ना घोटाला जो हुआ है पेपर लीक का, इसके दोषी को अब तक जो है ना सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? धर्मेंद्र प्रधान मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया है? प्रधानमंत्री जी इस महा घोटाले में शामिल है। ये मेरा आरोप है प्रधानमंत्री के ऊपर कि नीट के एग्जाम में अरबों खरबों रुपए खाए हैं तो प्रधानमंत्री ने खाए हैं, नरेंद्र मोदी ने खाए हैं। इसीलिए अब तक प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं ले रहे हैं कि अगर इस्तीफा ले दिया तो राज खोल जाएगा और राज खुल जाएगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। 24 लाख युवाओं का रोजगार जो नीट के द्वारा मिलता है, सब गरीब परिवार के बच्चे होते हैं। उनकी माँ जेवर गिरवी रख के, मंगलसूत्र गिरवी रख के, जिस चुनाव में मंगलसूत्र का जिक्र करते थे प्रधानमंत्री, वो मंगलसूत्र का गिरवी रख के इस हिंदुस्तान की माँ अपने बच्चों को नीट में डॉक्टर बनाना चाहती है, इंजीनियर बनाना चाहती है। लेकिन इस देश की सरकार चाहती है कि बीजेपी के नेता के लोग और उनके बच्चे मंत्री, मिनिस्टर, डीएम, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस बने और बाकी जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनके बच्चे नारे तकबीर अल्लाहू अकबर करके हत्या करें हिंदुओं का, और हिंदू कहे जय श्री राम और मुसलमान का गर्दन काट दे। यही भाजपा चाहती है। देश में नफरत का जो माहौल है, उसी का नतीजा है जो नीट का पेपर लीक करवा के देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है कि देश का युवा डॉक्टर, इंजीनियर न बन के हत्यारा बने, दंगाई बने, इस देश में क्राइम करे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सबको लेकर चलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का नारा का मतलब है सबका सत्यानाश, सबका विनाश, सबको बर्बाद और सबको कंगाल करो, यही नारा है असली। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि कहा था कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन जीने के योग्य नहीं रहूंगा। फिर आप उन पे आरोप लगा रहे हैं हिंदू मुस्लिम करने का। प्रधानमंत्री का जो जुमला होता है, बी से बड़का, जे से झूठा, पी से पार्टी, बड़का झूठा पार्टी का कोई मतलब है तो नरेंद्र मोदी जी है। उन्होंने क्या कहा था? शमशान और कब्रिस्तान, ईद और दिवाली, ये और वो, ये सब भाषा क्या है?
कांग्रेस आएगा तो मुसलमानों को सब दे दिया जाएगा, ये किसने कहा? इस देश में सबका अधिकार संविधान ने दिया हुआ है और ये संविधान को बदलना चाहते हैं और देश में नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं। इसीलिए देश की जनता ने इस बार बहुमत नहीं दिया है और ये सरकार गिरने वाली है और बहुत जल्दी देश में लोकतंत्र की सरकार बनेगा और संविधान को लेकर चलने वाला सरकार बनेगा। संविधान को बर्बाद करने वाली आरएसएस की सरकार इस देश में नहीं चलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सोहेल अबरार एडवोकेट। लेकिन आप लोग अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ये बड़ा सरकार है, लेकिन जनता जो तीसरी बार उनको मैंडेट दिया है, तीसरी बार जो प्रधानमंत्री चुन करके आया है, प्रधानमंत्री शपथ लेकर प्रधानमंत्री बन गए देश के। देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा कि जख्म दो चार नहीं जिसमें पूरा छलनी। तो आपको हम क्या बताएं कि ये खाली बात नीट की नहीं है। असल में जो ये भ्रष्टाचार नीट में या सभी एग्जाम में हुआ, उसका रिजल्ट आप कैसे पता करेंगे? एक अध्यक्ष जो सबसे बड़ी संविधान में जो सबसे बड़ी पोस्ट है अध्यक्ष की, जो संसद भवन में बैठे, उनकी बेटी नंग प्रदर्शन करती है और उसके बाद IAS क्वालिफाई कर जाती है। यहाँ युवा सड़कों पे, लाइटों में और ट्यूबलाइट में और लैम्प में पड़ रहा है, उसके बावजूद भी वो क्रैक नहीं कर पा रहा है एग्जाम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार सिर्फ इसी चीज में नहीं है। आप आजकल ये बारिश का मौसम चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, संसद में भी जो बात होगी वो देख लेंगे। लखनऊ में या पूरे उत्तर प्रदेश में आप अगर देखेंगे, हर कहीं जहां भी आप कदम रखेंगे हो सकता है वही जमीन नीचे रह जाए। तो ये पूरी तरह से यूपी में योगी जी का भ्रष्टाचार है, ओवरऑल बीजेपी का भ्रष्टाचार है। और रही बात मैंडेट की जो आपने की, लेकिन कह रहा है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह मेंटेन करके रखा है उन्होंने और माफियाओं का पूरी तरह सफाया हो चुका है, लोग वहां पे शांतिपूर्वक रह रहे हैं। आप सबसे पहले नाम लेंगे ब्रिजेश पाठक। ब्रिजेश पाठक को आप जानते होंगे, वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं और राजा भैया जैसे लोग, ये सब लोग बीजेपी में शामिल है। तो मैं लॉ एंड ऑर्डर इनके लिए कहा, इनके लिए लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पर है? लॉ एंड ऑर्डर है सिर्फ विपक्ष के लिए, विपक्ष के लिए, मुसलमानों के लिए, जो उन लोगों को वोट नहीं करते हैं उन लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर मैंने आपको नाम गिनाया ना, राजा भैया हैं, ब्रिजेश पाठक हैं और पता नहीं कितने लोग ऐसे, खुद योगी जी खुद हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लेने पड़े। और रही बात मैंडेट की, जो आपने मैंडेट की बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने संसद भवन में भी कहा कि मैं आज 37 सीट जीता हूँ, अगर मैं 80 की 80 भी सीट जीत जाऊँ तब भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। जब ताज के सारे पत्ते आपके पास होंगे तो आप अपने हिसाब से मैंडेट ले सकते हैं। तो आप विपक्ष को भी कुछ ना कुछ देंगे ना, ताकि जनता जो है कोई शक न करे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही। देखिए, मीडिया, आप लोगों का जो यूट्यूबर हैं, जो छोटे चैनल हैं, जिन्हें आज जो लोग जो है जगह नहीं दे रहे हैं बड़ी जगह, उन लोगों की वजह से ये संविधान जिंदा है और ये लोकतंत्र बचा हुआ है। आप जैसे लोगों की वजह से ही लोकतंत्र बचा हुआ है, वरना आप देख रहे हैं इतना बड़ा यहाँ धरना लगा हुआ है। आप कल टीवी पे देखेंगे, आप इसके रिवर्स करके देखना, अगर ये लोग कवरेज कर दें तो आप हमारा नाम बदल दें। आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो अभी विपक्ष के नेता हैं, वो सदन में कहते हैं, वो खड़े होते हैं और नीट पे चर्चा करने के लिए वो चाहते हैं कि पक्ष विपक्ष की तरफ से एक ज्वाइंट मैसेज आना चाहिए उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो वह पक्ष विपक्ष, जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष में जो सरकार है, उन लोग के बारे में क्या करने जा रही है, क्या सोच रखती है। लेकिन इस पे जो उनका माइक बंद हो जाता है, सारे मामलों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश का प्रधानमंत्री जो देश के मुद्दे हैं इस पर बात नहीं करना चाहते। राहुल गांधी जी को कहते हैं बच्चे हैं, बच्चा नहीं है, मूल बुद्धि है। नहीं, नीट की बात नहीं कर रहे, वो बात ही नहीं कर रहे, जवाब ही नहीं दे रहे। राहुल गांधी को तो बाल बुद्धि कहा उन्होंने बाल बुद्धि कहा ना, लेकिन ये कोई विषय नहीं है कि कौन बाल बुद्धि है, कौन बुद्धिमान है। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 24-25 लाख बच्चे हैं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा। उनकी माओ से जाके पूछिए। मैं कानपुर जा रहा था जब वो बच्चे पेपर देने जा रहे थे, उनकी हालत देखिए, वो रेलवे स्टेशनों पर सो रहे थे, उनके पास टिकटों के पैसे नहीं थे, खाने के पानी पीने के पैसे नहीं थे। उनके बच्चों के माओ से, परिवारों से पूछिए कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। तो ये देश का दुर्भावना है कि मोदी जी इस पर नहीं बोल रहे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपने कहा योगी जी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर काम है। अभी गाजियाबाद के धौलनी में देखिए, सरेआम 3 आदमियों का मर्डर हो गया, प्रशासन फेल, योगी सरकार फेल।
आप देखिए जगह जगह लूट हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, बहुत से ऐसे हत्याएं जनित अपराध हो रहे हैं जिन पर योगी सरकार फेल है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कोमल गुजर है। कोमल गुजर है। कहाँ से आया? मैं जनपद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से आया क्या हूँ। मांगे आप? दोबारा नीट की परीक्षा हो। 7 साल में 10 साल में 70 से ज्यादा परीक्षा लीक हो चुकी है। ऐसा नेतृत्व मिला है देश को कि ना तो शिक्षा पे बात होगी, ना बेरोजगारी पे बात होगी, ना चिकित्सा पे बात होगी। सिर्फ अगर बात होगी तो अंधभक्ति पे बात होगी। देश के प्रधानमंत्री तानाशाह हैं, वो चाहते नहीं है। तानाशाह हैं वो? तानाशाह हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे नीट पे चर्चा हो सदन में। लेकिन वो तो देश को विश्व गुरु की ओर ले जा रहे हैं। कोई विश्व गुरु की ओर नहीं जा रहा। देखो ना, विश्व गुरु की ओर कहाँ जा रहा है? 10 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। कहाँ विश्व गुरु बन गया? हमारे देश का युवा जिसकी 18 साल 20 साल उम्र थी, आज उसकी 30 साल उम्र हो गई। 10 साल में पेपर लीक। रोजगार नहीं मिल रहा, चिकित्सा में बात नहीं हो रही। सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चल रही है। विपक्ष को दबाना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज, विपक्ष को इतना दबाना चाहते हैं कि वो बेरोजगारों की, गरीबों की, लाचारों की, मजदूरों की किसी की आवाज न उठाए। लेकिन ये देश सद्भावना और भाईचारे से चलता है। ये देश एक दूसरे की मोहब्बत से चलता है। ये देश गंगा जमुना तहजीब से चलता है। ये देश एक दूसरे को साथ लेकर के चलता है। इस देश में अंधभक्ति नहीं चलेगी। क्या लगता है कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, रीनीट फिर से हो पाएगा? सरकार जो है इसको सुनेगी? हो पाएगा, कराएंगे, धरना देंगे, लेट जाएंगे, और चाहे हमें सत्याग्रह आंदोलन करना पड़े शांतिपूर्वक, लेकिन हम रीनीट परीक्षा कराएंगे। जिन बच्चों ने भूखे रह के, प्यासे रह के, उनके माँ बापों ने मजदूरी करके, उन्होंने मजदूरी करके, सड़क पे लेट के, स्टेशन पे लेट के, बसों में ट्रेवलिंग कर करके। लेकिन प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज भी किया जा सकता है, जेलों में भी डाला जा सकता है आप लोगों को। हमको जेल में डाल दे, गोली मार दे, लाठीचार्ज कर दे, हम डरने वाले नहीं हैं। हम अहिंसावादी हैं, हम गांधीवादी हैं। हम नहीं डरेंगे, हटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, मानेंगे नहीं।